एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर सेकंड एक्सप्लेन करूंगी जो कि 9th क्लास का है और सप्लीमेंट्री बुक का है। चैप्टर का नेम है द एडवेंचरस ऑफ टोटो। इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। फ्रेंड्स, जो टोटो है वो एक बंदर है। टोटो नाम का एक बंदर है जो कि बहुत सुंदर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी समरी। दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा। तांगे वाला उस छोटे लाल बंदर को चारा खिलाने वाली एक नान से बांध कर रखता था और वह बंदर वहां बैठा हुआ इतना अलग सा प्रतीत हो रहा था कि दादाजी को उस पर दया आ गई और उन्होंने फैसला किया कि इस छोटे जीव को मैं अपने चिड़ियाघर में शामिल कर लूँगा और मैं इसे लेकर जाऊँगा। टोटो एक सुंदर बंदर था। उसकी चमकीली आंखें घनी बाहों के नीचे शरारत से चमकती थीं और उसके दांत सफ़ेद मोतियों जैसे थे। उसके जो दांत थे वो जब वो मुस्कुराता था तो ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि एंग्लो इंडियन औरतों को डरा रहे हों। पर उसके हाथ बिल्कुल सूखे हुए थे, मानो उसके हाथ ऐसे थे जैसे हम अचार को बहुत सुखा देते हैं। बहुत पतले पतले से उसके हाथ थे, किंतु उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत तेज़ थीं और नटखट थीं और उसकी पूंछ उसकी खूबसूरती को बढ़ाती ही थी। दादाजी को विश्वास था कि पूंछ किसी की भी खूबसूरती को बढ़ा सकती है। साथ ही तीसरे हाथ का भी काम करती थी। वह पूंछ का इस्तेमाल डाल से झूलने के लिए कर सकता था और स्वादिष्ट पकवानों को भी उठा सकता था जो टोटो की हाथ की पहुंच से बाहर थे। हाथों से जो काम वो नहीं कर सकता था वो अपनी पूंछ से कर सकता था। जब भी दादाजी कोई नया पक्षी या जानवर घर लेकर आते थे तो दादी नाराज़ हो जाती थी। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि जब मैं टोटो को लेकर जाऊंगा तो जब तक छिपा कर रखूँगा जब तक कि दादी बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो जाती हैं और मैंने उसे एक छोटी सी अलमारी जो मेरे कमरे की दीवार में खुलती थी में डालकर दीवार में लगी कील के साथ उसे मजबूती से बांध दिया। यह जैसे कि हमने सोचा था बांध दिया। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये जो पोता है इट मीन्स रस्किन बॉन्ड वो अपने दादाजी के बारे में बता रहा है और दादी के बारे में बता रहा है। वो और उसके दादाजी ही बंदर को लेकर आए थे। कुछ घंटे बाद जब दादाजी और मैं टोटो को छुड़वाने के लिए वापस आए तो हमने पाया कि दीवारों के स्थान पर जो पहले दादाजी के पसंद के सजावटी कागज से ढकी थी अब वहाँ सिर्फ ईंट और प्लास्टर हैं। उस बंदर को जहाँ पर वो बांध कर गए थे उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर सब खराब कर दिया है और वहाँ पर अब सिर्फ ईंट रह गई हैं और प्लास्टर रह गया है। दीवार में लगी कील अपने छेद से खींच दी गई है, उनने कील निकाल ली है और मेरे स्कूल में पहनने वाला कोट जो टंगा हुआ था वहाँ पर अब कतरनों में था। उसने फाड़ दिया है उस कोट को, उसकी कतरन बना दी हैं। मैं सोचने लगा कि अब दादी जी क्या कहेंगी, पर दादाजी ने कोई चिंता नहीं की। वह तो टोटो के कर्तव्य पर खुश हो रहे थे। वह चालाक है, दादाजी कहने लगे, वह चालाक है। मुझे विश्वास है कि अगर उसे वक्त मिलता तो वह तुम्हारे कोट की कतरनों की रस्सी बना सकता था और खिड़की के रास्ते भाग सकता था। घर में उसकी उपस्थिति को अभी भी एक रहस्य बनाए रखते हुए टोटो का स्थान बदल कर नौकरों के आवास में कर दिया गया। घर में अभी भी किसी को नहीं बताया गया है टोटो के बारे में और उसको हटाकर वहाँ से उस खूंटी के पास से उसे नौकरों की जहाँ पर जगह होती है रहने की वहाँ पर उसे रख दिया गया है, पिंजरे में बंद कर दिया गया है। यहाँ दादाजी के दूसरे पालतू जानवर बड़े स्नेह के साथ रहते थे। एक कछुआ, खरगोश का एक जोड़ा था, एक पालतू गिलहरी और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी, मतलब उस बच्चे की पालतू बकरी भी थी। पर इस बंदर ने अपने किसी साथी को रात में सोने नहीं दिया। इसीलिए दादाजी ने जो अपनी पेंशन लेने अगले दिन देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे उन्होंने सोचा कि अगर ये टोटो यहाँ पर रहेगा तो किसी को भी सोने नहीं देगा और सारे जानवरों को परेशान करेगा। इसीलिए दादाजी ने फैसला किया कि मैं इसे टोटो को अपने साथ लेकर जाऊँगा। क्योंकि दादाजी आज देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे, उन्हें अपनी पेंशन लेने जाना था। वो टोटो को भी अपने साथ लेकर जाते हैं।
दुर्भाग्यवश वो बच्चा कह रहा है फ्रेंड्स कि मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका यात्रा पर उन्होंने मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि टोटो के लिए बड़े से काले रंग के किट थैले की व्यवस्था की गई। थैले के तले में थोड़ी पुराल डालकर, कुछ भूसा होता है पुराल, वो डालकर उसे टोटो का नया घर बना दिया गया। जब थैले को बंद किया गया तो उससे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, उसे झोले में रख लिया गया। टोटो थैले के खुलने वाले हिस्से से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था और थैले का कपड़ा इतना मजबूत था कि टोटो उसे काट भी नहीं सकता था। बाहर निकलने के उसके प्रयासों का सिर्फ यह असर होता था कि या तो थैला ज़मीन पर लुढ़कने लगता था या फिर हवा में उछलने लगता था। वो हिलता रहता था अंदर ही, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था। ऐसा तमाशा जिसने देहरादून रेलवे स्टेशन पर देखा वो उत्सुक हो गए और भीड़ भी उसे देखकर काफ़ी आकर्षित हो गई थी। टोटो सहारनपुर तक थैले में ही रहा, पर जब दादाजी रेलवे चक्रद्वार पर अपना टिकट निकाल रहे थे तो अचानक टोटो ने थैले से अपना मुंह बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को एक चौड़ी सी मुस्कान बिखेर दी और टोटो मुंह निकालकर थैले से हंसने लगा। जैसे आपने देखा होगा बंदर होते हैं वो दांत दिखा देते हैं। बेचारा टिकट कलेक्टर अचानक चकित रह गया, पर फिर उसने अक्ल से काम लिया और अपना गुस्सा निकालने के लिए झुंझलाते हुए दादाजी से कहा कि श्रीमान, आपके पास एक कुत्ता है, आपको उसी के अनुसार पैसे देने पड़ेंगे। उस टिकट कलेक्टर ने बंदर को एक कुत्ता बताया, क्योंकि फ्रेंड्स जो कुत्ता होता है उसका टिकट लिया जाता है, इसीलिए उसने अपना बदला लेने के लिए दादाजी से कहा कि आपके पास एक कुत्ता है और मैं पैसे लूँगा, आपको टिकट लेना पड़ेगा। दादाजी ने टोटो को बाहर निकाल दिखाया और काफ़ी समझाने की कोशिश की, यह बंदर है और यह कुत्ता तो दूर, यह किसी चौपाए जानवर की श्रेणी में भी नहीं आता। पर सब बेकार था। टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो एक कुत्ते के श्रेणी में रखा गया और उसके किराए के रूप में 3 रुपये ले लिए गए। फिर दादाजी ने सिर्फ बदला लेने के लिए अपनी जेब से एक पालतू कछुआ निकाला और कहा, इसके लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे। वो भी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि टिकट कलेक्टर झूठ बोल रहा था, वो बंदर था, उसे कुत्ता बोल रहा था और उसने पैसे ले लिए थे। आप तो सारे जानवरों का किराया लेते हैं, दादाजी ने कहा उस टिकट कलेक्टर से। टिकट कलेक्टर ने कछुए को करीब से देखा, अपनी तर्जनी उंगली से छेड़ा, दादाजी को प्रसन्न और विजयी दृष्टि से देखा और कहा, कोई पैसा नहीं लगेगा, यह कुत्ता नहीं है। जब दादाजी ने अंततः टोटो को स्वीकार कर लिया तो अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया, जहां उसकी साथी थी पालतू गधी, उसका नाम था नाना। उसे एक आरामदायक अस्तबल में रखा गया, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, उसे हम अस्तबल कहते हैं। वहाँ पर एक गधी थी जिसका नाम था नाना। अस्तबल में टोटो की पहली रात को दादाजी देखने गए कि टोटो आराम से तो है या नहीं है, लेकिन उन्हें यह देखकर अचरज हुआ कि नाना, जो कि गधी थी एक, बिना किसी कारण अपनी लगाम को खींच अपने सिर को सूखी घास के ढेर में जितना हो सके उतनी दूरी रखने की कोशिश कर रही थी, वो पीछे हट रही थी। दादाजी ने नाना की पीठ पर हाथ लगाया और वह टोटो के साथ खिसती हुई झटके से पीछे की हो गई। वह उसके लंबे कानों पर अपने छोटे नुकीले दांत गड़ाए हुए बैठा था, जो बंदर था। टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने। ठंड के मौसम में टोटो के लिए सबसे अधिक आनंद लेने वाली चीज़ होती थी नहाने के लिए गर्म पानी, क्योंकि टोटो को जो घर के परिवार वाले जो व्यक्ति करते थे वो टोटो देखता रहता था। गर्म पानी से भरा एक बड़ा सा बर्तन, वह बड़ी ही चालाकी से पानी का तापमान अपने हाथों से परखता था, फिर धीरे धीरे पानी में घुसता, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था, इट मीन्स छोटे बच्चे को करते हुए देखा था, और फिर पूरे गले तक। आराम से पानी में बैठने के बाद वह साबुन लेकर अपने हाथ पाँव पर लगाता था और अच्छे से रगड़ता था। तब पानी ठंडा हो जाता था, वह निकलकर बाहर आ जाता था और अपने आप को सुखाने के लिए जल्दी से रसोई की आग के पास भाग जाता था। अगर
कोई उसकी इस हरकत पर हंसता तो उसके भावनाओं को ठेस पहुंच जाती बंदर की, और वह नहाने से इनकार कर देता था। वो नहाता नहीं था। एक दिन तो उसने खुद को लगभग जीवित ही उबाल डाला था। ऐसी ही एक घटना का वर्णन किया गया है। रसोई घर में आग के ऊपर एक बड़ी सी केतली रखी थी, चाय का पानी उबालने के लिए रखी हुई थी, और टोटो ने जिसके पास करने को और कुछ भी नहीं था, टोटो ने सोचा कुछ नहीं है, मैं पानी ही देख लेता हूँ गरम। केतली का ढक्कन हटाने की सोची। जब उसने पाया कि पानी बिल्कुल उसके नहाने लायक है, वह केतली में घुस गया अंदर, उस बर्तन में बैठ गया वो जिसमें पानी उबल रहा था। उसने केवल अपना सिर केतली के मुंह से बाहर निकाले रखा। थोड़ी देर तक तो यह सब बढ़िया रहा, किंतु फिर पानी उबलने लगा। तब टोटो ने स्वयं को थोड़ा सा ऊपर उठाया, किंतु यह देखकर कि बाहर बहुत सर्दी है, टोटो पानी में फिर घुस जाता है। कुछ देर तक ऊपर नीचे उछलता रहता है, अंत में उछलता रहता है और पानी जो नीचे से उबलने लगता है पानी। अंत में दादी आई और उसे खींच कर केतली से बाहर निकाला। अब तो वो आधा उबल ही चुका था। अगर दिमाग में कोई ऐसा हिस्सा है जिसे शरारत करने का बहुत शौक है, तो वह हिस्सा टोटो में कुछ ज़्यादा ही था। टोटो बहुत शरारती बंदर था। वह हमेशा चीज़ों के टुकड़े करता रहता था। जब कभी मेरी कोई चाची उसके करीब आती थी तो वह उसके कपड़ों को फाड़ने और उसमें छेद करने की पूरी कोशिश करता था बंदर। एक दिन दोपहर के भोजन के वक्त पुलाव से भरी एक बड़ी थाली खाने की मेज पर पड़ी थी। हम अंदर आए तो देखा कि टोटो चावलों को अपने मुंह में ठूंस रहा था। मेरी दादी चिल्लाई तो टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंक दी। मेरी चाची सामने आई तो उनके मुंह पर पानी का गिलास फेंक दिया। तब दादाजी आ गए तो टोटो ने पुलाव की थाली उठाई और खिड़की के रास्ते से बाहर भाग गया। हमने उसे कटहल की डाल पर पाया। प्लेट अभी भी उसके हाथ में थी। सारी दोपहर वहीं पर बैठा रहा वो, और धीरे धीरे चावल खाता रहा पेड़ पर बैठा हुआ। और फिर मेरी दादी जो उस पर चिल्लाई तो उनको बंदर चिढ़ाने लगा। टोटो चिढ़ाने के लिए उसने प्लेट पेड़ से नीचे फेंक दी और प्लेट टूटकर चूर चूर हो गई और वो खुशी से चिल्लाने लगा। निश्चित ही टोटो उस किस्म का पालतू जीव नहीं था जिसे हम घर पर रखते थे। दादाजी को यह भी एहसास हो गया कि हम अमीन नहीं थे और बार बार थालियां नहीं तोड़वा सकते थे, कपड़े और पर्दे का नुकसान नहीं सहन कर सकते थे। इसीलिए दादाजी ने तांगे वाले को ढूंढा और टोटो को वापस बेच दिया, सिर्फ 3 रुपये में। फ्रेंड्स, यही हमारी समरी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा जो तरीका है ये आपको अच्छा लगा हो या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।